नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है NCERT हिंदी बाय कुमार 078। इस चैनल पर आपको मिलेगा हिंदी का एक अलग रूप। यदि आप हिंदी साहित्य को गहराई से समझना चाहते हैं, यदि आप रटने पर नहीं समझने पर विश्वास करते हैं, यदि आप अपने अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना चाहते हैं, चाहे आप शिक्षक हैं या आप एक विद्यार्थी हैं, इस चैनल में आपको बहुत सारी ऐसी बातें सुनने समझने को मिलेंगी। पढ़ने समझने का एक नया तरीका मिलेगा जिससे आप अपनी सोच को बहुत उच्च स्तर तक पहुंचा सकते हैं और अपनी एक अच्छी छवि बना सकते हैं। हिंदी सिर्फ रटने का नाम नहीं है, हिंदी सिर्फ संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण का नाम नहीं है। हिंदी का मतलब ये नहीं है कि आपने 4 प्रश्नों के उत्तर दिए, नोटबुक भर दी। हिंदी में बहुत कुछ समझने लायक होता है। हिंदी हमारे भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। भाषा अपने आप में संस्कृति की वाहिका होती है। यदि आप भाषा को सही तरीके से सीखते हैं तो साथ साथ आप उसकी संस्कृति को भी सीखते हैं। यानी जब हमारे चैनल पर आप हिंदी पढ़ते हैं तो बहुत गहराई में जाकर के हिंदी को आप भारतीय संस्कृति के भंडार के रूप में पढ़ेंगे। और इसी श्रृंखला में आज जो हम आपके सामने लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं से ये जो पाठ है, अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, ये जो पाठ है इसके जो लेखक हैं वह है निदा फाजली यादी। या एक बात ध्यान रखिए, बहुत से जो शब्द होते हैं उनका जो उच्चारण है आपको बहुत ध्यान से करना है। उर्दू के शब्दों में नुक्ते लगते हैं, नुक्तों का उच्चारण इतना आसान नहीं होता है। इनको अगर आप सही से उच्चारण नहीं करेंगे तो आप हंसी का पात्र बन जाएंगे। बेशक आपको कोई कुछ ना बोले, लेकिन आपके बारे में कोई निष्कर्ष निकाल सकता है कि इनको इस भाषा का सही प्रयोग करना नहीं आ रहा है। कई बार बहुत सी बातें लोग आपके मुंह पर नहीं बोलते हैं, लेकिन आपके बारे में वो एक राय बना लेते हैं कि इनको इस भाषा का सही उच्चारण करना नहीं आता है। बहुत से ऐसे जो शब्द हैं, लफ्ज़ हैं जो हमारे हिंदी में इतने घुल मिल गए हैं कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनका इस्तेमाल होता है, लेकिन हम उससे वाकिफ़ नहीं, यानी उससे परिचित नहीं कि उसका सही उच्चारण क्या है। तो ये जो पाठ है, जब इस पाठ को आप पढ़ते हैं तो इस पाठ में बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं आपके सामने जो उर्दू फ़ारसी से लिए गए हैं। उन शब्दों का उच्चारण हम उसी रूप में करते हैं। तो ठीक है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस चैनल पर ही आपको समझने का एक जो तरीका मिलता है, पढ़ने का एक नया तरीका मिलता है। यदि आप बात को गहराई से समझना चाहते हैं, अपनी एक अलग छवि बनाना चाहते हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें, उनको भी बताएं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो आज जो आपके सामने पाठ है, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पाठ की चर्चा करेंगे, जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ की बात करेंगे, इस पाठ का जो संदेश है वो जानेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें जो इनके लेखक हैं निदा फाजली जी हैं और इनका जन्म 1938 और इनकी मृत्यु 2016 में हुई थी। लेकिन लेखक कभी नहीं मरता, अपनी रचनाओं के रूप में हमेशा वो लोगों के दिलों में राज करता है। तो आज हम आपके सामने जो लाए हैं देखते हैं। और सबसे पहले इसको जब हम पढ़ेंगे तो हमेशा की तरह हम इसकी शुरुआत SCM मेथड से करेंगे। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है SCM, यानी स्टोरी, कैरेक्टर एंड मैसेज के द्वारा हम इस कहानी को, इस पाठ को आगे बढ़ाएंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं और देखते हैं। पहले हम लेखक का परिचय प्राप्त करेंगे, फिर उसके बाद हम SCM मेथड की तरफ बढ़ेंगे, फिर बाद में हम इसको विस्तार से इस पाठ को पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। ख़ास बिंदुओं को आप ज़रूर लिखिए, लिखते रहिए और पढ़िए, समझिए। मेरी गारंटी है आप इस पाठ के किसी भी पहलू से नहीं बच पाएंगे, आप सब कुछ समझ जाएंगे। इस पाठ से संबंधित किसी भी तरह के प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप अपने आप को सक्षम पाएंगे। कोई भी प्रश्न बना दे, कोई भी बना दे, आपके पास हर सवाल का जवाब होगा। आप इस पाठ को पढ़ने के बाद आपकी जो सोच बदल जाएगी, आपके अंदर इस क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाएगी। आप इस पाठ को, आप चाहे शिक्षक के रूप में पढ़ा रहे हैं या एक छात्र के रूप में पढ़ रहे हैं, आपका पढ़ने का एक अलग ही मज़ा आपको इस पाठ को मिलने वाला है। तो देखिए, ये जो आपके सामने है तस्वीर है, निदा फाजली जी की है। देखिए, मेरे उच्चारण पर ध्यान दीजिए, मैंने फाजिली नहीं बोला है, क्योंकि फा में भी नुक्ता लगा है और जा में भी नुक्ता लगा है, तो इसका उच्चारण होगा फाजली, निदा फाजली। तो आपको ध्यान रखना है। कुछ बातें मैं बताऊंगा इनके बारे में, बहुत ज़रूरी जो बातें हैं। इनका जन्म 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में हुआ। ये मशहूर शायर रहे हैं, गज़लकार हैं, यानी बहुत सारी गज़लें इन्होंने लिखी हैं। या देखिए, यहाँ पर मैं गज़ल बोल रहा हूँ, ना कि गज़ल बोल रहा हूँ। इन्होंने बहुत सारी गज़लें लिखी हैं, फिल्मी गीतकार के रूप में बहुत मशहूर रहे हैं ये। इसके अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। उर्दू की साठोतरी कविता के प्रमुख कवि हैं, यानी उर्दू भाषा को उर्दू में हम ज़बान बोलते हैं, यानी उर्दू ज़बान में जो शेर व शायरी लिखने वाले हैं,
ऐसे कवियों में इनका सबसे ऊपर नाम आता है। साठोत्री का मतलब है 1960 के बाद में जो कविताएं लिखी गई उर्दू में, उनका उस श्रृंखला में, उस सीरीज़ में इनका नाम बहुत अदब से लिया जाता है। जिन लोगों को उर्दू बोलने में तकलीफ़ होती है, जो हिंदी के शिक्षक हैं और उर्दू का सही उच्चारण करना चाहते हैं, वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत से ऐसे शब्द हैं जिसका सही उच्चारण भी आपको साथ साथ सिखाया जाएगा, जिससे आपकी भाषा, आपकी ज़बान बहुत ही असरदार बन जाएगी। एक कुछ बातें इनके बारे में बताना चाहता हूँ। ये फिल्मी गीतकार रहे हैं। इनकी जो शायरी है वो फिल्मों में बहुत इस्तेमाल हुई है। इनके कुछ मशहूर गीत हैं, उनका मैं ज़िक्र करना यहाँ ज़रूरी समझता हूँ। जैसे कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कभी ज़मीं तो कभी आसमां नहीं मिलता, ये इन्हीं का लिखा हुआ ये गीत है। होश वालों को ख़बर क्या, आपने ये गज़ल ज़रूर सुनी होगी, सरफरोश फिल्म से है, ये भी इन्होंने ही लिखी है। जगजीत सिंह ने बहुत सारी जो गज़लें गाई हैं, उसमें बहुत सारी गज़लें इनके द्वारा ही लिखी गई हैं, यानी कि जो शायरी है, अल्फाज हैं, वो हमारे मरहूम निदा फ़ाज़ली द्वारा ही लिखे गए हैं। जैसे अपनी मर्ज़ी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं, इनका जो वास्तविक नाम है मुक्तदा हसन फ़ाज़ली था, यानी इनका नाम था मुक्तदा हसन फ़ाज़ली। अब इनका जो एक निक नेम, कुछ लोग उपनाम लगाने की परंपरा, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला लग जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर आप देखते हैं कि इनका जो उपनाम है, निक नेम, वो है निदा। निदा का अर्थ होता है ध्वनि, आवाज़, ठीक है। निदा का अर्थ है स्वर यानी आवाज़। और फ़ाज़िला जो है कश्मीर के एक इलाके का नाम है, जहाँ से इनके पूर्वज यानी पुरखे आकर दिल्ली में बसे थे, इसलिए इनका जो नाम के साथ जुड़ गया, वहाँ से फ़ाज़िला से बन गया फ़ाज़ली, और नाम हो गया इनका निदा फ़ाज़ली। यानी कि शेर व शायरी की दुनिया में जो इनका नाम है, ये जो मशहूर हुए, ये निदा फ़ाज़ली के नाम से मशहूर है, जबकि इनका जो असल नाम था मुक्तदा हसन फ़ाज़ली था। इनकी भाषा की ख़ास बात क्या है? इनकी भाषा की सबसे ख़ास बात है कि ये सीधी सरल भाषा है। अब आप देखते हैं उर्दू की जो परंपरा है शेर व शायरी की, वहाँ पर बहुत मशहूर जो नाम है दाग है, दाग दहलवी, उसके बाद मिर्ज़ा गालिब का नाम है। तो इनकी जो शेर व शायरी है थोड़ी कठिन हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उसमें अरबी फ़ारसी के जो शब्द हैं, लफ्ज़ हैं, बहुत कठिन हो जाते हैं, एक आम इंसान उसको समझ नहीं पाता। लेकिन निदा फ़ाज़ली साहब ने, इन्होंने अपनी शेर व शायरी को, अपनी रचनाओं को आम आदमी की ज़बान में कहने की कोशिश की, यानी कि उन्होंने सोचा कि हम अब जो कहना चाहते हैं सीधी सरल भाषा में कहें तो ज़्यादा अच्छा है। यानी इन्होंने सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास सभी को पढ़ा और देखा कि ये जो कवि हैं बहुत सरल भाषा में अपनी बात कह देते हैं और अपना संदेश दुनिया तक पहुंचा देते हैं। तो इन्होंने अपनी परंपरा को, अपनी शेर व शायरी की परंपरा को मिर्ज़ा गालिब या दाग की तरह ना रख करके कबीर, सूर, तुलसी की तरफ मोड़ा, और इनकी भाषा में सरलता दिखती है, इसलिए बहुत ज़्यादा इनके गीत मशहूर हुए और लोगों ने गाए हैं। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये जो इनका पाठ है, ये इसीलिए मशहूर है क्योंकि सीधी सरल भाषा में जो उनके मन में, उनके दिल में जो एक तासीर है, एक जो दर्द है समाज के लिए, जो इंसानों की जो मतलब परस्ती, यानी कि जो सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं इंसान, उससे जब ये दुखी हो जाते हैं कि हर व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में, दूसरे के बारे में कुछ भी सोचना नहीं चाहता है, वो सबसे ऊपर अपना मतलब, अपना स्वार्थ रख कर चलता है। तो इन सब बातों को इन्होंने उठाया है। इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। सिर्फ 2 मिनट देख करके आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। हिंदी के जो शिक्षक, हिंदी के जो छात्र गज़ल गाना पसंद करते हैं या मंच पर बहुत प्रभावी रूप में उर्दू का सही उच्चारण यानी उसका तलफ़ुज़ बहुत उम्दा रखना चाहते हैं, उन्हें इस चैनल से बहुत फ़ायदा होने की पूरी उम्मीद है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। इनकी जो मृत्यु है 8 फरवरी 2016 को दिल्ली में ही हुई। अब हम इसमें ख़ास बातें क्या देखने वाले हैं। कोई भी रचनाकार जब भी कुछ लिखता है तो यूं ही नहीं लिखता है, उसकी रचना का
कोई ना कोई मकसद होता है। मकसद को हम हिंदी में उद्देश्य बोलते हैं। बिना मकसद के कुछ भी लिखा नहीं जाता है। एक मकसद जो है किसी भी रचनाकार के मन में उमड़ता है और पैदा होता है। उस मकसद को यानी उस विचार को उस दुनिया तक पहुंचाने के लिए, ज़माने तक पहुंचाने के लिए किसी रचना की उसे ज़रूरत होती है, यानी अभिव्यक्ति का माध्यम तलाशता है। और वो अभिव्यक्ति का माध्यम कविता, कहानी, नाटक कुछ भी हो सकता है, या कोई निबंध हो सकता है, कोई लेख हो सकता है, यानी गद्य या पद्य कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर इन्होंने गद्य का सहारा लिया। वैसे तो इनका मुख्य जो क्षेत्र है वो शेरो शायरी का है, लेकिन उन्होंने गद्य का सहारा लिया, प्रोज़ का सहारा लिया। और ये जो पाठ आपके सामने 10वीं कक्षा में संकलित है, अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। देखिए, इस पाठ को जैसा कि मैंने वादा किया था कि हम एससीएम के ज़रिए पढ़ेंगे, तो हम पहले एससीएम को समझ लेते हैं। बार बार हर वीडियो की शुरुआत हम एससीएम से ही करेंगे। जो शिक्षक मुझे सुन रहे हैं, इस गतिविधि का प्रयोग यानी एससीएम गतिविधि का प्रयोग अपनी कक्षा में सब्जेक्ट एनरिचमेंट के तौर पर आसानी से कर सकते हैं। मैं खुद एक शिक्षक होने के नाते पिछले 5 वर्षों से इस गतिविधि का बहुत सफलतापूर्वक इस्तेमाल कर रहा हूं। बच्चे इस गतिविधि को बहुत पसंद करते हैं। इसकी ख़ास बात यह है, इसके ज़रिए आप असेसमेंट तो करते ही करते हैं, इसके अलावा साहित्य के जो बहुत सारे जो आपके पाठ हैं, चाहे आप छठी कक्षा पढ़ाते हो या 10वीं पढ़ाते हो या कोई भी पढ़ाते हो, हर कक्षा में साहित्य पढ़ाते समय आप इसका बहुत बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें होगा क्या कि एक तो पाठ का रिवीजन हो जाता है, इसके अलावा साथ में आपका साथ साथ असेसमेंट हो जाता है, यानी एक पंथ और 2 काज आपके हो जाते हैं। एस यानी स्टोरी, सी मतलब कैरेक्टर्स एंड एम मतलब मैसेज। यानी किसी भी रचना में आप देखते हैं कुछ ना कोई स्टोरी होती है, कोई ना कोई कैरेक्टर्स होते हैं और कोई ना कोई संदेश यानी उसका मैसेज ज़रूर होता है। तो आप जब इस गतिविधि को अपनी कक्षा में संचालित करें असेसमेंट के तौर पर, तो आप कुछ बच्चों को स्टोरी लाइन दे दें, कुछ बच्चों को कैरेक्टर्स के बारे में दे दें कि आप चरित्र चित्रण कीजिए, कुछ बच्चों को मैसेज से रिलेटेड बना दें। यानी कि आप पूरी अपनी क्लास को 3 ग्रुप में बांट दें। यानी अगर आपने 6-6, 7-7 बच्चों का ग्रुप बनाया है, तो आप कुछ बच्चों को स्टोरी लाइन पे काम करने के लिए दे सकते हैं, कुछ बच्चों को कैरेक्टर्स के बारे में बता सकते हैं, कुछ बच्चों को मैसेज के बारे में बता सकते हैं। तो इस तरह से ग्रुप बन के बच्चे अपनी एक्टिविटी को प्रेजेंट करते हैं। अब उनका पेश करने का जो तरीका है वो नाटक के रूप में भी हो सकता है, साक्षात्कार के रूप में भी वो कर सकते हैं, कविता के रूप में भी कर सकते हैं, या वो कोलाज वगैरह भी बना सकते हैं। ये बच्चों पर आप छोड़ दीजिए कि वो बच्चे किस प्रकार से इसको प्रस्तुत करना चाहते हैं। बच्चे बहुत अच्छे तरीके से हर सब कुछ कर सकते हैं। कई बार बतौर शिक्षक हम बच्चों की क्षमता को बहुत कम करके आंकते हैं, लेकिन मैंने महसूस किया कि बच्चों को अगर आप सही रास्ता दिखाते हैं तो बच्चे बहुत बेहतर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बहुत लोगों को ये शिकायत होती है और बार बार ये बोलते हैं कि आजकल के बच्चे हिंदी नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन मैं इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। यदि आप बच्चों को हिंदी सिर्फ इसलिए पढ़ाना चाहते हैं कि बोर्ड में परीक्षा में प्रश्न आएंगे, तो हो सकता है बच्चा को लगे कि बस हमें रट्टा मारना ख़त्म करना है। यदि आप हिंदी को जीवन का अंग मानकर पढ़ाएंगे, भारतीय संस्कृति का हिस्सा मानकर के पढ़ाएंगे, उसके ज़रिए बच्चे को लगेगा कि मेरे जीवन का हर हिस्सा हिंदी से जुड़ गया है। जितनी कामयाबी के साथ आप ये काम करेंगे, हिंदी आपकी उतनी खूबसूरत बनेगी और हिंदी उतनी रुचिकर बनेगी। ये मेरा अपना खुद का अनुभव रहा है, वही आपके साथ में आज एससीएम के रूप में बांटने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले स्टोरी लाइन की जहाँ बात करेंगे यानी कहानी की, तो इसमें क्या क्या है। पुराने ग्रंथों के संदर्भ के द्वारा प्रकृति तथा मानव के प्रेम को समझाया गया। इस पाठ में जो लेखक है निदा फाजली जी ने पुराने ग्रंथों से संदर्भ दिया है, पुराने पात्रों का संदर्भ दिया है और उसके द्वारा बताया है कि प्रकृति और मानव का संबंध कितना पुराना है और कितना सुंदर था। विकास के नाम पर हो रहे विनाश तथा प्राकृतिक शोषण को स्पष्ट किया गया है। इसमें आप ये देखते हैं कहानीकार ने क्या किया। इस कहानी में बार बार बताया है कि जो इंसान, अब पहले जो इंसान था प्रकृति पर निर्भर था और आज प्रकृति को उसने अपना गुलाम बनाने की कोशिश की है। विकास के नाम पर जो जगह जगह विनाश हो रहा है, प्रकृति का शोषण हो रहा है, इस पर इन्होंने बात की है। कहानी इस पर भी बात करती है। फिर आगे देखते हैं इस कहानी के जो इस पाठ के जो पात्र क्या हैं। लेखक खुद एक पात्र है, अपनी बात बता रहा है, अपने अनुभव को हमसे बांट रहा है। इसके अलावा उसकी माँ का जिक्र होता है। इसके अलावा बहुत से संदर्भित पात्र भी इसमें हैं। संदर्भित पात्र मतलब जिस कहानी को बीच बीच में संदर्भ के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, उसमें जो कैरेक्टर्स इस्तेमाल होते हैं हम उनको संदर्भित पात्र बोलते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए महाभारत का उदाहरण देते हैं, रामायण का उदाहरण देते हैं, हम उसमें राम की, हनुमान की, दुर्योधन की, दुशासन की यानी इत्यादि इत्यादि जो बात करेंगे, इसको हम संदर्भित पात्र बोलेंगे। वहीं इसमें भी इस्तेमाल हुआ है। अब संदेश की बात कर लेते हैं कि लेखक आखिर कहना क्या चाहता है, क्यों इस कहानी का ताना बाना उसने बुना और बात कहने की कोशिश की है इस पाठ के ज़रिए। तो देखिए, पहली बात हमारे सामने आती है प्रकृति तथा पर्यावरण के मध्य संबंध।
यानी प्रकृति और मनुष्य के बीच जो संबंध है बहुत पुराना है। मनुष्य प्रकृति के बिना नहीं रह सकता। प्रकृति ने मनुष्यों पर बहुत एहसान किया है। मनुष्य के जीवन को संचालित करने के लिए, उसे सुखद बनाने के लिए प्रकृति ही सब कुछ अपना प्रदान कर देती है। यानी कि प्राचीन समय से जो मनुष्य और प्रकृति के संबंध बहुत सुखद थे, और अब जिसमें जो परिवर्तन आ रहा है उस पर हम बात करेंगे। मानव की स्वार्थी प्रवृत्ति, यानी इंसान जो सेल्फ सेंटर्ड होता जा रहा है, मतलब परस्त होता जा रहा है। अपने मतलब के लिए उसने प्रकृति का दोहन करना शुरू कर दिया, प्रकृति के घर में घुसना शुरू कर दिया। यानी कि मनुष्य के लिए प्रकृति ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन मनुष्य ने प्रकृति के लिए क्या किया है और कितना विनाश किया है, ये भी इस पाठ का एक हिस्सा है, संदेश का एक हिस्सा है, वो पढ़ेंगे हम। इसका जो तीसरा बिंदु हमारे सामने जो आ रहा है, विकास तथा विनाश का पारस्परिक संबंध। ये कहा जाता है जो विकास है अपने साथ विनाश लेकर आता है। आपके पास दो ही चीज़ें हैं, दो चीज़ों में से एक चुनिए, या तो विकास चुन लीजिए या तो विनाश चुन लीजिए। यदि आप चाहते हैं कि दोनों चुनना है तो आपको संतुलन बनाने की ज़रूरत है प्रकृति के साथ में। यदि प्रकृति को आप इस्तेमाल करेंगे अपने फ़ायदे के लिए, बिना ये सोचे कि इससे प्रकृति को क्या नुकसान हो रहा है, तो प्रकृति भी जब क्रोधित हो जाएगी तो आप फिर उसके क्रोध का मुकाबला कर नहीं पाएंगे। तो प्रकृति का जो प्रचंड रूप है, प्रकृति एक अगर मां स्वरूपा है तो प्रकृति विनाश लीला भी दिखा सकती है। ये समय समय पर हम देखते रहते हैं। यानी प्रकृति का जो संबंध है मनुष्य के साथ में, वो हमेशा संतुलित संबंध होना चाहिए। जहाँ पर असंतुलन होता है वहाँ पर विनाश का रूप ही हमारे सामने आता है। तो ये सारी बातें हम इसमें समझ रहे हैं, और अब देखते हैं इन सारी बातों को हम पाठ के जरिए कैसे सीखते हैं। पाठ शुरू करते हैं। हमारे सामने आता है, ये पहला पेज खुलता है और ये पाठ शुरू होता है। बाइबल के सोलोमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, ईसा से बिफोर क्राइस्ट 1025 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। कहा गया वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे, यानी उनके रखवाले थे। वह इन सब की भाषा भी जानते थे। एक दफ़ा मतलब एक बार सुलेमान अपने लश्कर के साथ, लश्कर होता है भीड़ भाड़, बहुत सारा जो क्राउड लेके चलते हैं, के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी, टापों मतलब उनके कदमों की आवाज़ सुनी, तो डर कर एक दूसरे से कहने लगी, चींटियाँ। तो यहाँ पहले हम शब्द के अर्थ समझ लेते हैं। हाकिम मतलब राजा या मालिक, उसके बाद निर्णायक भी हम कह सकते हैं। इसके बाद हमारे सामने और शब्द आते हैं, दफ़ा मतलब बार, जैसा कि मैंने आपको साथ साथ बता दिया है। ऐसे ही हर पेज के जो मुख्य शब्द हैं उसका अर्थ भी हम ऐसे जानते रहेंगे। लश्कर, यहाँ पर लश्कर का अर्थ है सेना, विशाल जन समूह, भीड़ भाड़, जो मैंने जैसा कि आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने जो पेज खुलता है ये है, चींटियों ने क्या कहा, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए और चींटियों से बोले। यानी सुलेमान जो थे वो पशु पक्षियों की भाषा भी जानते थे। यानी जो मनुष्यों के साथ साथ पशु पक्षियों के संवेदना को, उनके सुख दुख को महसूस करता है, वो इंसान पशु पक्षियों के दुख दर्द को महसूस करने के लिए उनकी भाषा को भी समझता है। चींटियाँ जब बातें कर रही थी, सुलेमान ने इन बातों को सुन लिया और बोला। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। यानी क्या कहने की कोशिश की कि आप मत सोचिए, चींटियों से कहा कि आप ये मत सोचिए मैं आपके लिए कोई मुसीबत बनकर आया हूँ। मेरे लिए चाहे जीव जंतु कोई भी हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, सबका मैं रखवाला हूँ, सबसे मैं प्यार करता हूँ। आप मुझे अपनी मुसीबत मत समझो, मैं सबसे मोहब्बत करता हूँ, सबके साथ प्यार बांटता हूँ। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। जब चींटियों ने सुना तो उन्हें अच्छा लगा कि हम जो समझ रहे थे ऐसा नहीं है। चींटियों ने दुआ दी कि हे परमेश्वर, सुलेमान को तरक्की दीजिए और एक नया जीवन दीजिए, जीवन में कभी दुखी ना हो। यानी उन्होंने दुआ दी। इसका अर्थ क्या निकला, यदि एक शक्तिशाली बनते हुए, एक राजा होते हुए, पावरफुल इंसान होते हुए, यदि आप मजलूम जो गरीब हैं, दरिद्र लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनकी आप मदद करते हैं तो वो लोग आपको दुआ देते हैं। वही यहाँ पर हुआ, चींटियों ने उनको दुआ दी। अगला पेज हम देखते हैं। ये जो हमारे सामने आता है ये भी एक उदाहरण के रूप में आता है। ऐसी एक घटना का जिक्र मतलब चर्चा सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है। उन्होंने लिखा है, एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे। माँ ने भोजन परोसा,
उन्होंने जैसे ही रोटी का कौर यानी एक बाइट तोड़े, उनकी नज़र अपनी बाजू पर यानी हाथ पर पड़ी। वहाँ एक काला चींटा, जो काला काला चींटा होता है, रेंगता रहता है, जिसको कई लोग मकोड़ा भी बोलते हैं, रेंग रहा था यानी चल रहा था। वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। मैंने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? अब इस बात को सुनकर शेख अयाज ने क्या कहा वो भी सुन लेते हैं। बोले, नहीं ये बात नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है, उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। देखिए उनको कितनी तकलीफ़ हुई कि एक चींटा गलती से मेरे हाथ पर आ गया और मैं, वो उसका घर कहाँ है, उसका घर तो कुएं के पास था और मैं उसको गलती से यहाँ ले आया और मेरी वजह से किसी का घर उजड़ गया, चाहे वो छोटा सा एक चींटा ही क्यों ना हो। उनको ये अच्छा नहीं लगा, उनको लगा मैं कसूरवार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, और वो खाना छोड़ करके उस चींटे को उसी जगह छोड़ने चले गए जहाँ से वो आ गया था। बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों, पावन मतलब जो पवित्र ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब ने उनको नूह के लक़ब से याद किया था। उनके मतलब लक़ब होता है एक बड़ा नाम, एक उपाधि बोल सकते हैं। वह इसलिए कि आप जो थे सारी उम्र रोते रहे। अब यहाँ पर ध्यान रखना, उर्दू शेर शायरी में जब किसी का परिचय करवाया जाता है तो वहाँ पर आप शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जब वो किसी के थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो थर्ड पर्सन के लिए आप शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे वो अगर मान लो मेरा परिचय आपका परिचय देना हो तो बोल देंगे, आपने यहाँ से डिग्री ली, आपने ये किया, आपने वो किया, ये नहीं कहेंगे इन्होंने, यानी थर्ड पर्सन की बजाय सेकंड पर्सन का भी इस्तेमाल करते हैं। इसलिए यहाँ पर आप आया, यहाँ पे उम्र रोते रहे। इसका कारण एक ज़ख्मी कुत्ता था। नूह के सामने से एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे दुत्कारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उनकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया, ना मैं अपनी मर्ज़ी से कुत्ता हूँ, ना तुम अपनी पसंद से इंसान हो, बनाने वाला सबका तो वही एक है। आगे इस जो बात का जिक्र किया है, क्या कहना चाहा है कि हे मनुष्य, तू मुझको कुत्ता बोल रहा है, यानी मुझे तुच्छ समझ रहा है, छोटा समझ रहा है, जबकि मुझे और तुझे बनाने वाला तो एक ही खुदा है, यानी एक ही मालिक है। तो यानी तू अगर मेरी इज़्ज़त नहीं कर रहा तो इसका मतलब उस खुदा की इज़्ज़त नहीं कर रहा है। अब इस बात को स्पष्ट करने के लिए जो हमारे निदा फाजली साहब हैं, कुछ आगे पंक्तियाँ कविता के लिखते हैं। मट्टी से मट्टी मिले खोके सभी निशान, जिसमें किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान, यानी कि सब एक ही माटी से बने हैं, सबको खुदा ने बनाया है। कौन किस रूप में है, कौन मनुष्य, यानी कि ईश्वर की नज़र में सब बराबर हैं। पहचान हमने बना दी उसकी, किसी को हिंदू, किसी को मुसलमान, किसी को अमीर, किसी को गरीब, यानी तरह तरह से हम भेदभाव करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। हमारी कमियां हैं, हमारी सीमाएं हैं। तो ये जो कुत्ते के माध्यम से, यानी इस प्राणी के माध्यम से जो निदा फाजली साहब हैं, दुनिया को समानता का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एक घटना का मैं जिक्र करना चाहूँगा। कुछ ऐसी घटना घटी थी। हमारे हिंदी के जो मशहूर कवि रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी साहब। जायसी साहब को एक बार वहाँ के बादशाह ने बुलाया, क्योंकि उस समय बहुत पीर के रूप में, एक गुरु के रूप में बड़े मशहूर हो गए थे। तो इनकी जो मशहूरियत के किस्से जब उस समय के बादशाह के पास पहुंचते हैं तो बादशाह कहता है, कौन है जो बहुत अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा कवि समझता है, उसको मेरे सामने हाजिर करो। सिपाही उनको पकड़ के लाए और बादशाह के सामने हाजिर कर दिया। अब मलिक मोहम्मद जायसी की शक्ल को देख करके बादशाह बहुत ज़ोर से हंसने लगा, खूब जाकर ठहाके मार के हंसने लगा। मलिक मोहम्मद जायसी साहब आराम से खड़े रहे। जब काफ़ी देर तक बादशाह हंसता रहा, फिर उसने देखा कि कोई असर ही नहीं हो रहा है, कोई रिएक्शन ही नहीं है जायसी साहब की तरफ से। तो बादशाह ने कहा, अच्छा तो तुम हो, इतने बड़े अपने आप को कवि, बहुत बड़ा गुरु समझते हो। अब आप सोच रहे होंगे हंसा क्यों। दरअसल जो जायसी साहब थे, उनके चेहरे पर बहुत चिकन पॉक्स के दाग थे, आंखें भी इस वजह से उनकी चली गई थी, तो चेहरा बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं था। इस चीज़ को देख करके वो बादशाह बहुत हंसने लगा कि इतना बदसूरत इंसान है, यानी उसका ऐसा सोचना था। और इसकी लोग इतनी इज्जत करते हैं, गुरु मानते हैं, इतना उसको सम्मान मिलता है। इस बात को देख के हंसने लगा। थोड़ी देर बाद जब हंसी उसकी रुक गई तो जायसी साहब से उसने पूछा, तुम पर मैं इतना हंस रहा हूँ,
और आपके जवाब क्यों नहीं देते। तो जायसी साहब ने बोला, क्या तुम खुदा को मानते हो? उसने कहा, इसमें क्या शक है, मैं खुदा को मानता हूँ। क्या तुम मानते हो पूरी दुनिया को खुदा ने बनाया है? हाँ बिल्कुल बनाया है। तो मुझे किसने बनाया? जब सबको खुदा ने बनाया तो तुम्हें भी खुदा ने ही बनाया है। तो जायसी साहब ने कहा, जब खुदा ने तुमको भी बनाया, पूरी दुनिया को बनाया और मुझे भी बनाया, तो तुम मुझ पर नहीं हंस रहे हो, मेरे बनाने वाले उस खुदा पर हंस रहे हो। इस बात को सुन कर के उस बादशाह को बहुत दुख हुआ कि सही बोला जायसी साहब ने, और उन्होंने जायसी साहब से क्षमा मांगी। यानी कि मैं खुद नहीं बना, मुझे और तुझे बनाने वाला वो परमेश्वर है, वो खुदा है। आप मुझ पर हंस रहे हो, इसका मतलब मेरे बनाने वाले उस परमेश्वर पे, उस खुदा पे हंस रहे हो। तो उसको बहुत दुख हुआ और उसने फिर क्षमा मांगी। तो आगे हम देखते हैं, अगला जो पृष्ठ आपके सामने खुल रहा है। यानी कि देखिए, हर बात को हम बहुत गहराई से समझ रहे हैं और पूरा वीडियो देखेंगे। इस चैनल पर बहुत सारी संदर्भ के साथ हम बातें करेंगे, सिर्फ रट्टा मारने वाली यहाँ बातें नहीं हैं। जिनको बातों को गहराई से समझना है, जो समझना चाहते हैं, चाहे आप शिक्षक हैं चाहे एक विद्यार्थी हैं, अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, हिंदी में आप विशेष बनना चाहते हैं, अपनी इमेज अलग बनाना चाहते हैं, तो ज़रूरी है इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। यदि आप मेहनत करना नहीं जानते तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ना करें। ये रट्टा मारने के लिए चैनल नहीं बना है। मैंने अपने वर्षों के अनुभव को बांटने के लिए, सिर्फ उन बच्चों के लिए, उन शिक्षकों के लिए चैनल को बनाने की कोशिश की है जो लोग गहराई से हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने पर विश्वास करते हैं और हिंदी को भारतीय संस्कृति के रूप में पढ़ाना चाहते हैं और पढ़ाने पर विश्वास करते हैं। ऐसे नहीं कि जो मजबूरी में कहते हैं यार कुछ नहीं मिला तो हम हिंदी टीचर बन गए। जो गर्व से चाहते हैं हम हिंदी टीचर हैं, हिंदी को पढ़ाते हैं, ये चैनल सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है, विवश लोगों के लिए नहीं है। नूह ने जब उसकी बात सुनी, यानी उस कुत्ते की बात सुनी, और दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे। मुद्दत मतलब बहुत समय तक रोते रहे। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है, वह भी प्रतीकात्मक रूप से, सिंबॉलिक तरीके से कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ते गए तो केवल वही उनके एकांत को शांत कर रहा था। यानी कि जब सब कुछ नहीं मिला तो लास्ट में वही उनका साथ दे रहा था, एकांत पे उनके अकेलेपन को दूर कर रहा था। मुद्दत मतलब एक लंबे समय तक। मैंने जैसा बताया, उर्दू के बहुत शब्दों का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, तो हम उसका जो उच्चारण को उर्दू में हम बोलते हैं तलफ़ुज़। तो तलफ़ुज़ का हमें ख़ास तौर से ध्यान रखना पड़ेगा, उस पर गौर करना पड़ेगा, वरना आपकी जो ज़बान है वो अच्छी नहीं होगी और आपका जो उच्चारण है, नुक्ता लगा है तो आपको नुक्ते के साथ ही उसका उच्चारण करना पड़ेगा। दुनिया कैसे वजूद में आई? वजूद मतलब अस्तित्व में आई। पहले क्या थी, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई, इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है। यानी साइंटिफिक अप्रोच डिफरेंट है, विज्ञान अपनी तरह से इसको उत्तर देता है। धार्मिक ग्रंथ, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, अपनी अपनी तरह से इस बात को बताते हैं। यानी दुनिया कैसे बनी, विज्ञान अपनी तरह से अपने लॉजिक देता है, जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं वो अपनी तरह से अपना लॉजिक देते हैं। रचना भले ही, संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो ये अलग सवाल है, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। हमें ये मानना होगा धरती किसी एक समुदाय, किसी एक धर्म, किसी एक इंसान की नहीं है। किसकी है? पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। यानी कि जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो प्रकृति हो, नदी, समुद्र, नाले, सब की इसमें भागीदारी है। इन सब को मिला के ही दुनिया बसी है और दुनिया बनी है। यानी इन सब का इस पर बराबर का अधिकार है। ये और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से, अब कहानी का असली मकसद इस पाठ का शुरू होता है, लेकिन मनुष्य ने क्या किया? अपनी बुद्धि से दीवारें खड़ी कर दी। अब कहानी, यह पाठ अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ता है। यानी मनुष्य ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। याद रखिए, बुद्धि का जो गुण है वो स्वार्थी है। याद रखना इस बात को, बुद्धि स्वार्थ सिखाती है और जो हमारा हृदय है वो परमार्थ सिखाता है। जब हृदय कहता है दे दो, दान करो, तो बुद्धि कहती है रुक जाओ, क्या फ़ायदा है दान करने का तुम्हें,
क्या मिलेगा दान करके तुम्हें। यानी हमारे हृदय और बुद्धि का द्वंद्व चलता रहता है हमेशा। कई बार बुद्धि की जीत हो जाती है, कभी हृदय की जीत हो जाती है। जब हृदय की जीत हो जाती है तो इंसान दूसरों की मदद करना चाहता है, जब बुद्धि की जीत हो जाती है तो इंसान अपने स्वार्थ के लिए जीता है, चाहे किसी को कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि बुद्धि से उसने दीवारें खड़ी कर ली। और क्या दीवारें हैं? पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था। हमारे यहाँ परंपरा है वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है, यानी पूरा विश्व ही एक परिवार है। आपको पता है जब हमारे विवेकानंद जी ने शिकागो में भाषण दिया था, यही कहा था माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। क्यों कहा था? क्योंकि वो पूरे विश्व को ही एक परिवार के रूप में देख रहे थे। तो यानी कि हम शुरू से मानकर चलते हैं पूरा विश्व जो है परिवार की तरह है। अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। यानी धीरे धीरे क्या हुआ कि जो अलग अलग लोग थे, अलग अलग धर्म के लोग थे, अलग अलग लोग जो हैं अलग अलग तरीके से अपने आप को बांटने लगे। कोई धर्म के नाम पे, कोई राजनीति के नाम पे, कोई भाषा के नाम पे। यानी कहीं ना कहीं लोगों ने अपने स्वार्थ की दीवारें खड़ी कर ली हैं और अपने आप को अलग अलग और अपने आप को ख़ास समझने लगे हैं। पहले बड़े बड़े दालानों आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे। यानी पहले जो जॉइंट फैमिलीज थी, बड़े बड़े बंगलों में हम रहते थे, सब एक साथ रहते थे। आपने बावर्ची मूवी भी देखी है, उसमें कई फैमिलीज एक साथ रहती हैं मिलजुल करके, ठीक। दादाजी भी उसमें हैं। तो बड़े बड़े आंगन दालान में सब मिलजुल कर रहते थे। अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा। यानी अब फ्लैट सिस्टम आ गया, फ्लैट्स बनने लगे। जब हृदय जो है हमारा सीमित हो गया तो ज़मीन भी सिमट गई। ध्यान दीजिए, जब हृदय छोटा हो गया तो हमारी ज़मीन भी सिकुड़ने लगी। जंगल जो थे, जो जितने खुले में हम जीना पसंद करते थे, धीरे धीरे क्या हुआ कि जो प्रकृति थी वो हमारी गमलों में सिमट गई। यानी अब हम पहाड़ों पे नहीं जाते हैं, हम अपने घरों में रहते हैं। यानी प्रकृति को हम अपने घरों तक सिमटा के रख दिया, छोटे छोटे गमले ले आए। यानी कि आप क्या देख रहे हैं कि हम प्रकृति को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। आपने नया कॉन्सेप्ट सुना होगा जिसको बोलते हैं बोनसाई, जहाँ पर बड़े बड़े ट्रीज़ को वैज्ञानिक विधियों से एक गमले में लगा लिया जाता है। यानी कि आप आम, अमरूद, बड़े बड़े जो वृक्ष हैं जिनके लिए बहुत बड़ी जगह की ज़रूरत है, उनको भी हमने गमलों में छोटे छोटे पॉट में समेट कर रख लिया। क्या है ये? स्वार्थी प्रवृत्ति। यानी प्रकृति को भी हमने अपने स्वार्थ के लिए अपनी सजावट की वस्तु बना करके हमने उसे रख दिया है। अब जीवन जो है छोटे छोटे डिब्बों में सिमटने लगा है। बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है। आपने देखा होगा दुबई में भी आपने देखा जो पाम आइलैंड बना दिया, उसके अंदर भी आइलैंड बना करके समंदर पे भी कब्जा करना शुरू कर दिया। उसमें भी बड़ी बड़ी इमारतें बनानी शुरू कर दी और बन गई हैं। पेड़ों को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया। विकास होने लगा तो आपने देखा पहाड़ों पर रिजॉर्ट बनाने शुरू कर दिए, होटल्स बनाने शुरू कर दिए। वहाँ पर भी आबादी बढ़ती चली गई। 2013 में जून में आई हुई केदारनाथ की त्रासदी आप भूले नहीं होंगे। वहाँ पर भी पहाड़ों पर जब भी इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो समस्याएं यही हो रही हैं कि इंसान जो है भूल जाता है कि हाँ, प्रकृति हमारे घर में नहीं आई है, हम प्रकृति के घर में घुस गए हैं। और प्रकृति जब अपने वास्तविक रूप में, प्रचंड रूप में आती है तब हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो भलाई इसी में है कि हम प्रकृति के साथ में संतुलन बनाकर चलें, प्रकृति का सम्मान करें, प्रकृति ने जो हमें दिया है उसका एहसान मानें। यदि अतिक्रमण करेंगे, अपनी इच्छाओं को सीमित नहीं करेंगे तो प्रकृति अपना विकराल रूप दिखाएगी, चाहे बादल फटने के रूप में हो, चाहे लैंडस्लाइड के रूप में हो, चाहे भूकंप के रूप में हो या बाढ़ के रूप में। प्रकृति अलग अलग रूप में अपना प्रचंड रूप दिखाती है और अपना बदला पूरा करती है। तो ज़रूरी है कि हम प्रकृति के साथ संतुलन बना करके चलें। फैलते प्रदूषण ने पक्षियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया। जब प्रदूषण फैलने लगा तो पक्षी जो थे बस्तियों में रह रहे थे और फिर वो छोड़ करके और दूसरे जंगलों में चले गए, उनके आशियानों को बर्बाद कर दिया। बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया। लोगों ने हथियार बनाने शुरू किए। आपने देखा जब पहाड़ों पर डैम वगैरह बनते हैं तो वहाँ पर भी बारूद लगा करके पहाड़ों को तोड़ा जाता है। और बहुत सारे आपके जो प्रोजेक्ट चलते हैं, पावर प्रोजेक्ट, तो यानी कि वहाँ पर जब इस तरह के धमाके होते हैं वहाँ पर प्रकृति जो है प्रदूषित होती है, वहाँ के पशु पक्षी वहाँ से भागने लगते हैं और वहाँ का वातावरण प्रदूषित हो जाता है। अब गर्मी में ज़्यादा गर्मी यानी ग्लोबल वार्मिंग की बात की जा रही है। यानी प्रकृति का जो असंतुलन है वो हमारे लिए उचित नहीं है। बेवक्त की बरसातें होती हैं। अब ये बात की जा रही है क्या क्या नुकसान हमें हो रहा है। क्या हुआ कि गर्मी ज़्यादा हो गई है, यानी बेवक्त गर्मी है, बेवक्त सर्दी है। जो साइकिल था हमारे वेदर का वो बदल गया है। बेवक्त बरसात हो रही है, जब होना है तब नहीं होती है। ज़लज़ले आते हैं यानी भूकंप आता है।
अर्थक्वेक की बात हो रही है, सैलाब आता है, सैलाब मतलब बाढ़, फ्लड, तूफान आते हैं और नित नए रोग। अभी कोरोना की बात चली रही है, जैसा आपने देखा हुआ है, इस तरह के बहुत सारे रोग फैलते हैं हमारी ही गलतियों के कारण ही। नित नए रोग, रोज़ नए नए बीमारियाँ हमारे सामने आती हैं और हमारी मनुष्यता को, हमारी मानव जाति को, इंसान को खतरे में डाल देती हैं। मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन के परिणाम है, यानी कि प्रकृति और मनुष्य के बीच में जो डिसबैलेंस हो रहा है, जो असंतुलन हो रहा है, इसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है? बेवक्त मौसम बदलता है, बाढ़ आती है, तूफान आ रहे हैं और भूकंप आ रहे हैं, यानी सब हमारी गलतियों का ही परिणाम है। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। जो नेचर है यानी प्रकृति है, उसकी बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है। कोई भी जब चीज़ सीमा से, कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो वो अपना गुस्सा प्रकट कर देती है। फिर आगे देखते हैं, नेचर के गुस्से का एक नमूना यानी जो एग्जाम्पल है, एक सैंपल हमारे सामने आता है, उसका इन्होंने बताया है। कुछ साल पहले बम्बई यानी मुंबई में देखने को उनको मिला और ये नमूना इतना डरावना था कि बम्बई निवासी डरकर अपने अपने पूजा स्थल में अपने खुदाओं से, अपने अपने ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। उन्हें लगता है हमारा अंत निकट आ गया है, ईश्वर से क्षमा मांगने लगे, कोई गलती हो तो माफ़ करना ईश्वर और हमारी रक्षा करें। यानी उन्हें लग गया कि अब हम मरने ही वाले हैं। कई सालों से, कई वर्षों से बड़े बड़े बिल्डर समंदर को पीछे धकेल कर उसकी ज़मीन को हथिया रहे थे। बेचारा समंदर लगातार सिमटता जा रहा था। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगें समेटी, थोड़ा सिमट कर बैठ गया, फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ू बैठ गया, फिर खड़ा हो गया। जब खड़े होने की जगह कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया। इसका अर्थ क्या है? यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया गया है। समुद्र को एक मनुष्य के रूप में बताया गया है कि जब आप ट्रेन के अंदर सफ़र करते हैं, जनरल डिब्बे में आपने सफ़र किया होगा, आपने देखा होगा कि जब खाली होती है बस तो आराम से आप एक सीट पे सो रहे होते हैं। जब कोई दूसरा व्यक्ति आकर बैठ जाता है तो आप पैर समेट लेते हैं। फिर उसके बाद कई बार क्या होता है कि उसके अंदर आपको सीट ही नहीं मिलती है तो आप खड़े हो जाते हैं। अब कई बार ऐसा भी हो जाता है कि उसके अंदर खड़े होने की भी जगह नहीं होती, आप अपने पंजों पर ही खड़े हो जाते हैं, अपने टोज़ पर। तो यानी ये स्थिति ही हमारी समुद्र के रूप में सामने आती है। जब आप देखते हैं कि समंदर धीरे धीरे बर्दाश्त करता है, फिर धीरे धीरे कभी सुनामी के रूप में हमारे सामने आता है। आपने कई बार देखा होगा, ये प्रकृति की विनाश लीला ही, उसका गुस्सा है जो हमें देखने को मिलता है। उसके बाद आगे हम देखते हैं, जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है। ये कितनी अच्छी बात कही गई है कि जो जितना बड़ा होता है, महानता इसी में है कि आप दूसरों को क्षमा करना जानते हैं। कहते हैं ना, क्षमा वीरस्य भूषणम, यानी जो वीर है उसका जो क्षमा करने का जो गुण है वो उसका आभूषण है। यानी अगर आप क्षमा करना नहीं जानते तो आप अत्याचारी हैं, आप वीर थोड़ी हैं। वीर तो रक्षा करता है। यदि कोई उसकी शरण में आ जाता है, क्षमा मांगता है तो उसको क्षमा कर देता है। आपने देखा भी होगा, कहा जाता है कि जिस वृक्ष पर जितने ज़्यादा फल लगे होते हैं वो उतना ज़्यादा झुका हुआ होता है। ये इसी भाव से मिलता जुलता उदाहरण आपके सामने आसपास मिलता हुआ, इसलिए कहा गया है जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है। इस समंदर के बारे में कहा गया है कि समुद्र तो इतना विशाल है, ठीक है, तो धीरे धीरे बर्दाश्त करता है, लेकिन बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है। आगे देखते हैं, लेकिन परंतु हुआ क्या? होता ये है, परंतु आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है। बर्दाश्त करने की सीमा है, ठीक है, बड़े होते हैं, बड़े विदिल वाले होते हैं, बर्दाश्त करते हैं, उतना कम गुस्सा आता है, इग्नोर करते हैं धीरे धीरे धीरे। लेकिन जब ऐसे व्यक्ति को गुस्सा आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है। और यही हुआ। उसने एक रात, समुद्र ने क्या किया, एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। एक वर्ली के समंदर के किनारे पर आकर गिरा, दूसरा बांद्रा के कार्टर रोड के सामने औंधे में गिरा, उल्टा गिरा, और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का नज़ारा बना। यानी सैलानी जो टूरिस्ट थे वो देखने लगे, उसको देखने की चीज़ बन गई। बावजूद कोशिश, यानी कोशिश की, बहुत की, वे फिर से चलने फिरने लायक काबिल नहीं हो सके। यानी जो 3 शिप्स को उठाकर फेंक दिया, बहुत लोगों ने कोशिश की, बावजूद मतलब कोशिश करने के बावजूद भी बहुत ट्राई किया, लेकिन वो इतने ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गए थे, नष्ट हो गए थे कि दोबारा उन शिप्स को चलने लायक नहीं बनाया जा सका। यानी कि प्रकृति को आप आसान मत समझिए, प्रकृति से जो छेड़छाड़ है मनुष्यों के हित में नहीं है, ये कहने की कोशिश इसमें लेखक कर रहा है। मेरी माँ कहती थी, सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो। यानी वो उनको शिक्षा देती थी, जब सूरज ढल जाता है, सूरज डूब जाता है तो आंगन में जो ट्रीज़ हैं उनके पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। यानी कि ये मानते थे कि उनके अंदर भी एक जीवन होता है। आप बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं, जीवन माना जाता है। दिया बत्ती के वक्त, यानी शाम जब दिया बत्ती जलाने का समय हो जाता है, फूलों को मत तोड़ो, फूल बददुआ देंगे। यानी कुछ रूल थे, बनाए गए थे। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, यानी कि जो आप नदी के पास जाते हैं तो सलाम करो, यानी कि आपके ही वजह से हमें पीने का पानी मिलता है, उनको उनसे दुआ करो, वह खुश होता है।
कबूतरों को मत सताया करो, वे हज़रत मोहम्मद को अज़ीज़ हैं। यानी कि जो इस्लाम धर्म के एक पैगंबर थे हज़रत साहब, उनके अज़ीज़ हैं, यानी उनको बहुत प्यारे हैं कबूतर को, इसलिए परेशान मत करो। उनकी माताजी, उनकी अम्मी उनको कहती थी। उन्होंने उन्हें अपनी मज़ार के नीले गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाज़त दे रखी है। यानी कि ये कहा गया है कि जो मज़ार होती है, आपने देखा होगा जो जिसमें कब्र होती बनी होती है, ये कहा गया कि जो उस मज़ार में पीर फ़कीर जो होते हैं उन तक ने, उन लोगों वो जो पीर फ़कीर उन लोगों ने भी कबूतरों को इतनी छूट दे रखी है कि वो उनके मज़ार में आकर के, उनके घर में भी आकर के अपने रहने का ठिकाना बना सकते हैं। यानी कि उनके दिल में इतना रहम है, ये इसका अर्थ है। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। इसका अर्थ ये है कि सुबह अजान होती है, मौलवी साहब, मुल्ला साहब जो अजान दे करके जगाते हैं, लेकिन उससे भी पहले जो मुर्गा है अपनी बांग दे करके लोगों को जगा देता है। यानी कि हमें उसको भी परेशान नहीं करना चाहिए। आगे वो कहते हैं, सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। यानी कि सभी धर्म हैं, यहाँ पर संदेश दिया गया है, सभी धर्म समान है, सबकी पूजा एक तरह से है कि सभी एक ही ईश्वर को याद करते हैं, सभी को वैसी तकलीफ़ होती है। फ़र्क कितना है, मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। कोयल गीत गाती है तो भी दूसरों के लिए, मस्जिद में अगर मौलवी साहब जाते हैं तो भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। यानी हर कोई अपने अपने तरीके से दूसरों को प्रसन्न रखने की कोशिश करता है। सबका ईश्वर एक ही, रास्ते चाहे अलग अलग हों। आगे हम देखते हैं इसके जो कुछ शब्द के अर्थ मैंने बता दिए। दरगाह जो कब्र होती है, जहाँ पर जैसे आपके अजमेर शरीफ की दरगाह आपने सुनी होगी, दिल्ली में निज़ामुद्दीन साहब की दरगाह है। ये पीर जो सूफ़ी लोग थे उनकी एक तरह से इबादत की जाती है, पूजा की जाती है, और उसी को हम दरगाह बोलते हैं। वो एक तरह से पीर थे, गुरु थे लोगों को, कि मार्गदर्शक थे। ग्वालियर में हमारा एक मकान था। उस मकान के दालान में, आंगन में रोशनदान थी, यानी वेंटिलेशन। उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। एक बार बिल्ली ने उचक कर 2 में से 1 अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ कि कितना गलत हो गया। माँ ने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से छूट कर गिर गया। कबूतर परेशानी में इधर उधर घूमने लगे, यानी अपने अंडे को टूटा हुआ देख करके कबूतर इधर उधर भटकते रहे, फड़फड़ा रहे थे। यानी कि वो रो नहीं सकते, लेकिन हम उनकी बॉडी लैंग्वेज से इतना तो समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इनको जो महसूस हो रहा है वो हमें समझना होगा। उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। इस गुनाह को खुदा से मुआफ़ मानी क्षमा कराने के लिए माँ ने पूरे दिन रोज़ा रखा, यानी फास्टिंग की। दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ रोती रहीं और बार बार नमाज़ पढ़कर खुदा से इस गलती को माफ़ करने की दुआ मांगते रही। हे खुदा, गलती से जो कुछ हो गया मुझे क्षमा करे, बहुत बड़ा पाप हो गया मुझसे। ग्वालियर से बम्बई की दूरी ने संसार को काफ़ी कुछ बदल दिया है। इस वाक्य में बहुत बड़ी बात है। यानी ग्वालियर में जो था सामान्य सा गांव वाला कल्चर था। जब हम शहर में आए, मुंबई में आए, तो यहाँ करके देखा जो अर्बनाइजेशन है, शहरीकरण ने गांव की सूरत ही बदल दी। यानी कि गांव की ज़िंदगी में, शहर की ज़िंदगी में मैंने देखा बहुत सारा फ़र्क आ गया है। अब जो शहरों की ज़िंदगी में फ़र्क आया है वो आगे ये बताते हैं। वर्सोवा में, मुंबई की एक जगह है जहाँ उनका मकान है। उन्होंने बोला, वर्सोवा में जहाँ आज मेरा मकान है, घर है, पहले यहाँ दूर तक जंगल था। यानी कि जो जगह थी जहाँ पर वो उनका मकान बनाया गया, फ्लैट्स बनाए गए, पहले वहाँ पुराने समय में खाली जंगल ही जंगल था। पेड़ थे, परिंदे थे यानी बर्ड्स, और दूसरे जानवर भी थे। अब यहाँ समंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है, यानी कि पूरी बिल्डिंग्स खड़ी हो गई हैं, कंक्रीट का जंगल। इस बस्ती ने ना जाने कितने परिंदे चरिंदों से उनका घर छीन लिया है। परिंदे चरिंदी का अर्थ है यहाँ पर जीव जंतु, चाहे वो एनिमल्स हों चाहे बर्ड्स हों, इन सबसे उनका घर छीन लिया है, क्योंकि जंगल ही उजड़ गया। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं, जो नहीं जा सके हैं उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल दिया। यानी किसी के घरों में, किसी के कूलर पे, एसी पे आपने देखा वो रहने लगते हैं। इनमें से 2 कबूतर ने मेरे फ्लैट के एक मचान में घोंसला बना लिया। ऊपर जो स्पेस होती थोड़ी सी, जो छज्जा सा निकला होता है, उसमें उन्होंने अपना घोंसला बना लिया। बच्चे अभी छोटे हैं, यानी कि वो कबूतर के बच्चों के बारे में बता रहे हैं। उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों की है। वे दिन में कई बार आते जाते हैं, और क्यों ना आए जाएं, आखिर उनका भी घर है। अब देखिए, उन्होंने भी शब्द का इस्तेमाल किया है, उनका भी घर है। यानी कि लेखक ये मान के चलता है कि हमें सबको बराबर समझना चाहिए, इसलिए लेखक ने यहाँ पर इस वाक्य का इस्तेमाल किया है, उनका भी घर है। बहुत अच्छी बात है ये।
लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी भी होती है। वे कभी किसी चीज़ को गिरा कर तोड़ देते हैं, कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्ज़ा गालिब को सताने लगते हैं, यानी कि उनकी पुस्तकों पर कई बार बीट कर देते हैं, गंदा कर देते हैं। इस रोज़ रोज़ की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह जहाँ उनका आशियाना था, यानी जो घोंसला बनाया था, एक जाली लगा दी। आपको पता होगा लोग फ्लैट्स वगैरह में आगे बालकनी में जाली लगा लेते हैं, जैसे कबूतर वगैरह अंदर ना आ सके, बस वही मानकर चलिए। उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया गया, यानी कबूतर के जो बच्चे थे उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, रख दिया गया। अब ये यहाँ पर इन्होंने बात की है। उनके आने की खिड़की को भी बंद कर दिया गया। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं, मगर अब ना सुलेमान है जो उनकी ज़ुबान को समझकर उनका दुख बांटे, ना मेरी माँ है जो उनके दुखों में सारी रात नमाज़ों में काटे। नदियाँ सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। अब नदियाँ खेतों को सींचती है, कोई पैसा नहीं लेती। तोता आम आराम से खा लेता, कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि प्रकृति का वो हिस्सा है। सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम, यानी सूरज ने पूरी दुनिया को उजाला कर रखा है, और सूरज के माध्यम से, सूरज की रोशनी से, आपको पता है, आपने साइंस में पढ़ा हुआ है कि जो हम सूरज के माध्यम से, सूरज की रोशनी के माध्यम से पूरा जीवन चलता है। तो यानी कि प्रकृति हर तरह से इंसान की मदद करती है, और प्रकृति के लिए सब बराबर है। आपने गीत भी सुना है, पंछी नदियाँ पवन की झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। चाहे पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, सबका इस प्रकृति पर, इस धरती पर बराबर हक है। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा हक ज़्यादा है। इंसान ने अपनी मतलब परस्ती के कारण, अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण ये कहना शुरू कर दिया है कि मैं ही इस दुनिया का सर्वशक्तिमान प्राणी हूँ। इससे हुआ क्या, इंसान ने अपने स्वार्थ के कारण जंगलों को काट करके प्रकृति पे कब्जा करना शुरू कर दिया। इससे हुआ ये कि प्रकृति जब क्रोधित होती है तो अपना बदला ज़रूर लेती है। तो इसके साथ ही आज ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बतौर शिक्षक आप इसको बहुत गहराई से बार बार सुनें, और इसी तरीके से SCM का इस्तेमाल करते हुए अपने छात्रों को पढ़ाएं। यदि आप छात्र हैं तो इस मेथड से इसको पढ़ें, समझें, बार बार पढ़ें और सुनें, और अपनी बात भी ज़रूर जोड़ें इसके अंदर। ज़रूरी नहीं कि मैंने पूरी बात कही है। अपने अनुभवों को जब तक आप नहीं जोड़ते हैं, पाठ पूरा नहीं होता है। याद रखिए, साहित्य का कोई भी अंतिम उत्तर नहीं होता है। हमेशा उसमें एक गुंजाइश होती है कि हर बार उसमें कुछ ना कुछ नया जुड़ जाता है। यही इसका मज़ा होता है। यही इसी को हम बोलते हैं ओपन एंडेड लर्निंग, यानी कि लर्निंग जो है, सीखना जो है, असीमित होता है। तो इस असीमित को आप विस्तार कीजिए और कुछ नया नया जोड़ते रहिए। इसके साथ ही मैं आज विदा लेता हूँ। अगली बार एक नई वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा और इसके प्रश्नोत्तर पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।